हेलो फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति के दिन थे। तो सुबह सुबह देखिए, मेरे तो रोज़ की ड्यूटी करना है। तो आज हस्बैंड को भी ड्यूटी में जाना था क्योंकि उनके छुट्टी नहीं है। तो मेरा तो यही ड्यूटी है। तो उनको खाना तैयार करके सब दे दिया और मैंने थोड़ा ज़्यादा करके सब्ज़ी बना ली क्योंकि दोपहर को मुझे बहुत सारा काम करना है। इसलिए खाली चावल बनाऊंगी और थोड़ा सा फूल गोभी के पत्ते की सब्ज़ी बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ। मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह का नाश्ता पानी हो गया, अभी घर का बहुत सारा काम बाकी है, वो करूँगी। अभी डोगो को खाना दे के फिर चाय पी के बहुत सारा काम करूँगी। तो देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, अभी खूब सारा बर्तन रखा है, बर्तन जमा हुआ है, साफ़ करूँगी। बाद में अभी चाय पी लेते हैं, फिर साफ़ करूँगी। मैं बोल तो रही थी कि चाय पी के बर्तन साफ़ करूँगी, लेकिन चाय छानने के बाद मेरा मन को शांति नहीं हुआ। तो मैं किचन में जितना सारा बर्तन था उसको मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर एक बार चाय पीने बैठ जाती हूँ तो फिर उसके बाद मन नहीं होता है। फिर बहुत सारा इतना काम देखा तो मैंने सोचा कि ये काम निपटा के फिर मैं चाय पीने बैठती हूँ। तो देखिए, तो बिस्तर का मैं सारा सामान निकाल दी हूँ। आज थोड़ा ही खिड़की वगैरह भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो जाते मेरे एकदम रोड किनारे घर है ना, और सामने गैरेज है, फिर लकड़ी वाला मिल है। तो उसकी वजह से ना घर पे बहुत धूल मिट्टी हो जाते हैं। तो बीच बीच में कभी कभी एक रूम पकड़ती हूँ तो उसको झाड़ पोंछ देती हूँ, लेकिन 2 दिन बाद दूसरा रूम करके आके फिर देखती हूँ ऐसे ही हालत है। तो मैंने सोचा आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो इसके साथ साथ ये सब भी काम कर देती हूँ, थोड़ा सा एक साथ साफ़ हो जाएंगे। देखने में लगता है सब पर्दे उर्दे के बीच में लगता है तो साफ़ है, लेकिन नहीं रहता है। और एक तो बीच बीच में एक एक बार साफ़ कर देती हूँ तो थोड़ा साफ़ सुथरा भी रहता है, क्योंकि छिपकली वगैरह भी रहते हैं तो वो निकल जाते हैं। और सर्दियों के लिए मैं इसलिए खिड़की के नीचे भी थोड़ा सा कपड़े उपड़े लगा के रखती हूँ, तो उसको झाड़ झूड़ के भी लगा देती हूँ। और फिर बिस्तर उस्तर झाड़ के बेडशीट चेंज कर दूँगी, और मतलब जितना तक हाथ पहुंचता है उतना साफ़ कर दूँगी। वैसे एकदम घर की साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब कर ही रही थी तो थोड़ा झाड़ झूड़ के साफ़ कर दे रही हूँ। तो अभी ये बिस्तर बेडशीट बिछा दूँगी। वैसे ये मेरा बेडशीट थोड़ा सा पुराना भी हो गया, लेकिन क्या करें, अभी इतने सारे घर में बिस्तर है तो सबका अलग अलग बेडशीट है। एक नया बेडशीट लाऊंगी, लेकिन ये बेडशीट बहुत अच्छा है ना, लगता है। तो लेकिन इसको छोड़ने को मन नहीं करता है। तो चलिए, मैं ये सब काम कर लेती हूँ और फिर छत पे जाऊँगी। छत पे भी दूसरी मंजिल में वो मिस्त्री काम करके गए थे, सारा काम इसी के साथ साथ कर लूँगी। और आजकल लाइट कभी रहते हैं कभी लाइट नहीं रहते हैं, तो खिड़की खोल के फिर मेरे को काम करना पड़ा। नहीं तो ये लकड़ी का खिड़की है तो बंद कर देती हूँ तो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाते हैं। तो मैं ये नीचे वाला साफ़ कर लूँगी, और अगल बगल थोड़ा सा कपड़े पड़े हैं तो उस कपड़े को भी थोड़ा सा फोल्ड फाड़ करके रख दूँगी। और देखिए, मतलब इतने सारे बिस्तर का अभी सर्दियों में इतना सारा कपड़ा हो जाते हैं ना, कंबल, तकिया, ये सब, कवर, फिर स्वेटर, चादर, मतलब एक खोल कोई एक का कपड़ा होगा तो ऐसे ही लगता है जैसे कितने सारे कपड़े उन लोगों के कपड़े हैं। और रखना भी पड़ता है, सर्दियों में सभी बाहर जाने वाले हैं। घर में रहते तो अलग बात है, बाहर जाते हैं तो अपना सेफ्टी के हिसाब से जैकेट, इनर, सब कुछ डाल के जाना पड़ता है। तो उसको भी चेंज करना, उसको धोना, साफ़ करना, ये सब तो होता ही है। तो मैंने बिस्तर साफ़ कर लिया और बाकी जितने कपड़े थे धोने के लिए मैं अलग करके रख दूँगी। फिर घर और झाड़ू लगा के फिर निकलूँगी। ये देखिए, इस जगह पे भी एक बॉक्स है तो बॉक्स के ऊपर, मतलब कोई कहीं से भी आ जाते हैं तो उसी के ऊपर सामान रख देते हैं। पर तेल की बोतल, ये वो वगैरह छोटा मोटा सामान जो है मैं झाड़ झूड़ के रखती हूँ, लेकिन जब घर से निकलेंगे बिस्तर के ऊपर कपड़े, तेल के बोतल इधर उधर, मतलब चारों तरफ बिखर के चले जाएंगे। फिर साफ करके रखूँगी, फिर आके ऐसे फैला के जाएंगे और बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे मैं फैला के जाऊँगी तभी तो काम करोगे। मतलब उनके कामों में ही पूरे दिन लगे रहना है बस।
औरत का शायद यही ज़िंदगी, किसका क्या है पता नहीं। लोग तो एक चीज़ बार बार 4 बार घिसते, हमारे 4 बार क्या, एक बार घिसने को भी टाइम नहीं है। तो अपने हिसाब से करना पड़ता है। इतना बड़ा परिवार, खाना पीना 3 टाइम का खाना पीना। अभी थोड़ा सा इसलिए जल्दी एक सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा बना ली हूँ, क्योंकि दोपहर को मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएंगे। अभी सीधे ये झाड़ू उड़ू लगाऊंगी। आज पोछा नहीं लगाऊंगी, कल ही पोछा लगाई थी, तो आज पोछा नहीं लगाऊंगी, ऐसे झाड़ झूड़ के रख दूंगी, क्योंकि एक ही तरफ नीचे लग जाती है तो फिर ऊपर का काम नहीं होता है। तो ऊपर थोड़ा लकड़ी उकड़ी का भी पड़ा है, मैं थोड़ा उसको झाड़ूंगी, लेकिन पूरा साफ़ नहीं करूँगी। तो झाड़ के फिर मेरे को तीसरे मंजिल के ऊपर से रूम में वो ऊपर बैठ के सानमाई का काट रहे थे, तो उधर भी मैंने देखा बहुत सारा कचरा पड़ा है, तो उसको साफ़ सफाई करके एकदम ऊपर के रूम से नीचे आना है। और ये देखिए जो कागज़ वगैरह निकलते हैं ना, मैं अचानक से फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले चेक करती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि काम का नहीं है तो फिर इसको फेंक देती हूँ, नहीं तो मैं रख देती हूँ। तो सभी को घर में दिखा के फिर मैं उस कागज़ को फेंकती हूँ। ये मेरी आदत है, मतलब फेंकने का मन ही नहीं करता, क्योंकि भाई किसी का कोई चीज़ है, किसी काम में आ जाएंगे। तो देखिए मैं ऊपर तीसरी मंजिल से पहले इसे दूसरा वाला रूम मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि साफ़ सफाई खाली और क्या दिखाऊं, वही चीज़ है। तो अभी चावल भी बिठाना है, मुझे लगता है ससुर जी नहाने चले गए, तो मैं चावल बिठाऊंगी और थोड़ा सा वो फूल गोभी के पत्ते भी बॉयल करके ऐसे पीस के बनाना है, चटनी टाइप के, बहुत अच्छा लगता है वो। तो हड़बड़ी में मुझे काम करना पड़ रहा है। ऊपर का भी सारा साफ़ सफाई करके आ गई है नीचे। अभी इसके साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी थी, तो इस बहुत सारे कपड़े हैं। फिर बेटे को मैंने बोला कि मैं बोली कपड़े थोड़ा नीचे रख के आ जाओ, मैं झाड़ू लगा के फिर डालूँगी। बहुत लेट हो गए, पता है 1 डेढ़ बज गए थे, ये सारा काम निपटाते अभी मुझे लगता नहीं है कि कपड़े धो के मैं बाहर डालूँगी तो कपड़ा सूखेंगे। तो फिर भी मैं कपड़ा डाल दूँगी, थोड़ा हल्का फुल्का भी सूख जाएगा, तो फिर निकाल के मैं चेयर के ऊपर रख दूँगी। फिर दूसरे दिन इसको दोबारा धूप में डाल के फिर फोल्ड करूँगी। तो चलिए मैं नीचे का झाड़ू लगा दी हूँ। अभी फिर शाम को मुझे लगता है थोड़ा बहुत घर में पूजा भी है, और ससुराल के घर में भी जाना है, थोड़ा पूजा है बोल के। और शाम को भी थोड़ा सा हस्बैंड आके बोल रहे थे नंदोई की बेटा आएंगे, तो वो भी आएंगे। और ये सब काम करने के करते करते तो मेरा 3 साढ़े 3 हो ही गए थे। 3 बजे खाना खाए, घर में पूजा पाठ खत्म कर फिर शाम को थोड़ा सा कुछ बनाए मीठा, फिर उसको बना के नंदोई का बेटा आया था, उसको थोड़ा दे के फिर उसके साथ थोड़ा भेज के फिर मैं निकली मेरे घर के गांव के घर के लिए, क्योंकि उधर पूजा है। आज पहली बार इस पूजा को मैं देखूंगी आंखों के सामने से। तो जिनके घर में धान की खेती वगैरह होता है, उनके ये पूजा होते है धान से। ये देखिए कितना अच्छे से सजाए हैं। मतलब मुझे बोल रहे थे शाम को जाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट आए, फिर घर में नंदोई के बेटे आ गए थे बोल के, फिर मैं जल्दी निकल नहीं पाई। तो उधर जाके देखा इतना अच्छे से मतलब तैयारी करके रखे थे इधर भगवान के। देखिए हमारे जो घर में लक्ष्मी नारायण जी के हैं ना, तो उनके सिंहासन है, घर से निकाल के ले आके धान वगैरह सब कुछ दे के पूजा करते हैं। तो ये धान है, वो सौंफ है, ये लकड़ी जो बीच में, जो पहले ज़माने में धान के वो हाथ से धान निकालते थे ना, उसी हिसाब को पूरा बना के फिर इसको पूजा करते। ये देखिए इधर वो बैल भी बनाए हैं, इधर मिट्टी से बैल भी बनाते हैं। तो मेरे घर में पंडित जी पूजा नहीं करते हैं, मेरे देवर जी पूजा कर रहे। पहले तो मेरे सास करते थे, लेकिन अभी उनको उठने बैठने में तकलीफ है बोल के मेरे देवर पूजा करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनाया ना, इसको दोबारा बनाया बोल रहे, एक बार बनाया था तो टांगे फैला के, तो फिर इसके ऊपर सरसों की फूल चाहिए पूजा करने के लिए। और इनका प्रसाद होता है चावल
नया चावल कूट के उसी में दूध डाल के मीठा और केला डाल के इनका प्रसाद में बनता है। और बाकी वगैरह छोटा मोटा थोड़ा और हल्का फुल्का फल भी इसमें डलेंगे। तो यही इसका पूजा होता है। तो ये इसका घेराव में जो है मतलब इसकी रस्सी है, इसको रस्सी बांध के जो घुमा घुमा के बैल घूम के जो धान निकलते हैं उसी तरीके की बना के इसको पूजा करना है। तो ये हो गया ऐसे और चारों तरफ ऐसे गोला बना दिया और इसके बांध के जो बनाया रंगोली से ये जो पूरा लंबा सा है ये इनका रस्सी है। तो वो गोल गोल घूमेंगे उस खूंटे के सहारे। तो तरीका यही है जो मकर संक्रांति के पूजा होते हैं गाँव में जो बोलते हैं, तो यही मकर पूजा है। तो हमारे बंगाली में तो ऐसे ही है, जैसे पोंगल है मद्रासियों में, मराठियों में भी मकर संक्रांति ऐसे बोलते हैं ना। तिल गुड़ घिया और गुड़ गुड़ बोला ऐसे कुछ बोलते हैं। सबका अलग अलग तरीके से। और बिहारी में खिचड़ी मनाते हैं। सबका अलग अलग तरीके की रिचुअल के हिसाब से पूजा पाठ होते हैं। तो हमारे गांव में ऐसे ही होता है। फिर मेरे देवर जी ने ऐसे पूजा करके फिर इसको हम लोग हाउस वाइफ होते तो घर की चीज़ें वही शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या शेयर करूँ। खाना पीना और ये घर के रिचुअल के हिसाब से करते हैं। तो देखिए कैसे किस हिसाब से कर रहे हैं। तो इसमें शंख और घंटे भी बजते हैं। तो उसी हिसाब से और मैं बैठ के शंख बजा रही थी। तो ये साउंड मैंने ऑफ कर दिया। तो देखिए इसी हिसाब से ऐसे 3 बार नापेंगे। तो मैंने पूछा कि किस लिए इसको नापते हैं। तो देवर बोल रहे पता नहीं, लेकिन ऐसे करते हैं तो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे करके पूजा हमारा संपन्न हो गया। फिर घर में कुछ मीठा वगैरह बनाए थे। तो उस तरफ जाने के बाद फिर मैं भूल गई थी कि कैमरा ऑन करना है। थोड़ा हमारे पीठा बोलते हैं ना, जो दूध पुली बोलते हैं, वो पीठा भी बना था। हम लोग खाए, खा के फिर हम लोग निकल के आ गए। लेकिन ये पूजा पाठ में इतना टाइम लगा दिए थे देखते देखते, तो उसके तरफ और गए ही नहीं। और बाकी मेरे देवर के बेटा ने 2 खरगोश लाए थे, तो उसी को खेलते खेलते फिर हमारे समय उधर ही निकल गए। देखिए अभी जो पूजा कर रहे हैं धान की टोकरी, ये धान की बड़ा टोकरी घर के अंदर लेके जाएंगे और छोटा टोकरी रात भर इधर ही पड़े रहेंगे। और जो लक्ष्मी माता की जो आप लोगों को ये कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें एक सब्सक्राइब भी पूरा दिन में हो तो हमारे लिए मोटिवेट होते हैं। तो आगे वीडियो बनाने में हमें मदद करेंगे। तो जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं अगले